हेलो फ्रेंड्स, हाई टू क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, यदि आप जूनियर से संबंधित टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके फर्स्ट पेपर में भी आपको सहयोग देंगे, और जो सोशल साइंस के अंतर्गत संविधान जहाँ से क्वेश्चन बनेगा उसमें भी आपको एकदम मान के चलिए क्वेश्चन यहाँ से फंसना ही फंसना है, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो मैं क्वेश्चन पर चलता हूँ। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जैसे कि जानते हैं कि भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद के पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। यदि पूछे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार आप जानते होंगे, क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पढ़ चुके होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो होता है मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति जो होता है मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करता है। यदि उपराष्ट्रपति पूछ दे तो उपराष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 69 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 69 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। भारत के कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे? ये क्वेश्चन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, कभी कभी एग्जाम में बन जाता है। तो ऐसे ही आप लोग देख लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे हैं जो कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं हैं। नीलम संजीव रेड्डी भी ऐसे हैं कि जो उपराष्ट्रपति पहले कभी नहीं रुके हैं, यानी रहे हैं। और फखरुद्दीन अली अहमद हैं, ज्ञानी जैल सिंह हैं, ज्ञानी जैल सिंह। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं 4 जो कभी भी राष्ट्रपति के पहले उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं या बाद में भी उपराष्ट्रपति पद पर नहीं रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? यानी भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायण। कौन थे? डॉक्टर के.आर. नारायण थे। भारत के किन 2 राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हो गई? ठीक है, तो कौन है? तो भारत के ऐसे 2 राष्ट्रपति हैं, फखरुद्दीन अली अहमद। कौन? फखरुद्दीन अली अहमद एवं जाकिर हुसैन। ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इनके शासनकाल के दौरान ही ये बीच में स्वर्ग को सिधार जाते हैं। तो अगर शासनकाल पूछता है तो जाकिर हुसैन का काल है 1967 से 1969, और फखरुद्दीन अली अहमद का है 1974 से 1977। क्या है? 1974 से 1977, ये इनका शासनकाल है। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम रहा है? तो मैं पहले ही बताया हूँ कि ये ऐसे राष्ट्रपति हैं जो इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शासनकाल इनका देख लीजिए आप, 1967 से लेकर 1969, यानी 2 साल। ठीक है, तो सबसे कम डॉक्टर जाकिर हुसैन का ही कार्यकाल कम रहा है। राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक, राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम तथा सबसे अधिक आयु में कौन आसीन हुए हैं? तो सबसे कम आयु में कौन हुआ है? तो नीलम संजीव रेड्डी। कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। और सबसे अधिक उम्र में आर वेंकट रमन। जैसा आप जानते होंगे कि नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में भी चुने गए थे। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था? तो नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध भी थे और सबसे कम उम्र में है, और सबसे अधिक उम्र में आर वेंकट रमन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे टिक कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा। तो 3 बार, अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, जो 1962 में, 1971 में, 1975 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
भारत के प्रथम राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन है? तो आप जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे पहले उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार राष्ट्रपति के रूप में, यानी 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कह रहा है 2 बार निर्वाचित होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बन चुके हैं। किस देश में राष्ट्रपति केवल 1 वर्ष के लिए चुना जाता है? तो स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष के लिए राष्ट्रपति चुना जाता है, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट चलते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत के तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है अनुच्छेद 53 के 3 के अनुसार। ठीक है, जैसे क ख ग जानते हैं 1 2 3, ऐसे 53 के 3 के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगाकर संविधान के अनुच्छेद 61 में बताया गया है कि किस प्रकार राष्ट्रपति यदि संविधान का उल्लंघन करता है, अपने शक्तियों का अतिक्रमण करता है, तो उसे क्या किया जा सकता है? महाभियोग लगाकर उसे पद से पदच्युत किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? यार देखिए क्या ये क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए, मिसप्रिंट हो गया, प्रिंट करने के लिए टाइप में थोड़ा गलती हो गया। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? तो यदि संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान का अतिक्रमण करता है, तो उस आधार पे उस पर महाभियोग लगाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पे महाभियोग लगाया जा सकता है, किस पे लगाया जाता है महाभियोग? महाभियोग केवल राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, मुख्य न्यायाधीश पे कभी भी महाभियोग नहीं लगाया जाता है। उन्हें साबित कदाचार के आधार पे उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो वेरी सिंपल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। किसके देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वो बिहार से संबंधित थे, बिहार राज्य से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हुए? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? ये तो ऑप्शन के हिसाब से आप क्वेश्चन तय करेंगे, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? यानी वित्त बिल की होती है, उसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। और जो भी धन विधेयक होते हैं वो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसे इंगित करता है कि ये धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि भारत में संसदात्मक व्यवस्था है और ये संसदात्मक शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ही लिया गया है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 64 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका चुनाव होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है संसद के दोनों सदन, किसके? संसद के दोनों सदन। संसद के 2 सदन कौन होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा। ये दोनों सदन के सदस्य जो होते हैं वो मिलकर
निर्वाचित सदस्य भी, ये सुनिएगा, निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य दोनों सदस्य मिलकर भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। ऐसा जानते हैं कि जब मत बराबर हो जाए तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जब बराबर की स्थिति आ जाती है तो उस समय उपराष्ट्रपति जो होता है अपना मत का प्रयोग करता है। भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं। और इस समय आप वर्तमान जब पढ़ेंगे तो डॉक्टर हामिद अंसारी को भी नाम सुने होंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध विवाद को कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय देखता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु आवश्यक है? तो 35 वर्ष। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए कम से कम आयु आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए या 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि राज्यसभा से पूछता है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए, तो कम से कम 30 वर्ष, और लोकसभा का पूछता है तो 25 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं। उपराष्ट्रपति को किसका समान वेतन मिलता है? यानी लोकसभा के अध्यक्ष के समान इनको वेतन मिलता है। भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जाती है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं थे। योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री के नाम मतलब प्रधानमंत्री थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? यानी भारत में जानते हैं कि उस समय कांग्रेस का सर्वे सत्ता था, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार कौन बना था? तो मोरारजी देसाई थे जो प्रथम बार गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया है? तो गुलजारी लाल नंदा ने 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा है? तो आप तो जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो थे बहुत कम समय के लिए 14 दिन या 16 दिन से सम्मानित थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह भी बहुत कम समय के लिए आसीन पद पे रहे। सबसे कम उम्र और सबसे अधिक उम्र में भारत का प्रधानमंत्री पद किसने संभाला? तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी और सबसे अधिक उम्र में मोरारजी देसाई। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी उस समय भारत के अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्याग करने वाले यानी पद त्याग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी के निशान को दबा लीजिए, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। तो जय हिंद, जय भारत।